हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। याद रखिएगा, ये पेपर का नाम होने वाला है अंडरस्टैंडिंग इंडिया VSE 01 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर है। आई रिपीट, ये ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले ग्रुप बी का जो है क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये मात्र 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेजर, माइनर, ASE पेपर हो, SEC पेपर हो या फिर आपका जो है ये VSE पेपर हो, सब कुछ का जो है सॉल्यूशन आपको आंसर हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको चाहिए होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया VSE 01 2023 का ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ग्रुप बी का पहले ही मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ से आप देख पाएंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया और VSE पेपर 1 और ये ग्रुप ए का पेपर है। 2023 का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 1.5 आवर, और 50 नंबर में आप 20 नंबर लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी। ग्रुप ए जो है वो 5 सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक एक नंबर आपको मिलेगा। वेरी शॉर्ट आंसर, सिर्फ 1 लाइनर में आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, अंबेडकर डिक्लेयर विच आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसकी हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान करता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर C, हु वाज कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर D, विच फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिटेड फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी कि नई आर्थिक नीति 1991 का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है और उस समय के PM कौन थे। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप बी में शायद पूछ लिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर E, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है 10+3+3 जो है 4, इसको भी याद रखिएगा। ये भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ABC का पूरा नाम क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, ये आंसर करना था आपको। अब देखिए, ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 15×3=45, यानी कि 15 3 आवर्स 45 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। 3 सवालों का जवाब करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 पेज आपको खर्च करने होंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन, द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट हैड मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन अवेकिंग इंडियन नेशनलिज्म एक्सप्लेन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने में अहम योगदान दिया, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, इलेबोरेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का विश्लेषण करिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित बुनियादी संरचना सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछा गया अगला सवाल। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, डिस्क्राइब वेरियस पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया, गरीबी रेखा क्या है, भारत में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, रिव्यू इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसके प्रभाव की समीक्षा करिए। तो ये था पेपर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आपको जो भी व्हाट्सअप करना हो तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।